है, बस थोड़ा सा टाइम और लगना है, बस फिर हम घर पहुंच जाएंगे। और वैसे भी तुम्हें तो प्लेन में जाने का बहुत शौक था ना, तो अब घर जाने की क्या जल्दी है? अगर बोर हो रहे हो तो खिड़की से बाहर देखो। वो बच्चा खिड़की से बाहर बादलों को देखने लगा। सुबह का वक्त था और प्लेन के अंदर का माहौल काफी खुशनुमा था। कोई एयर होस्टेस से अपने लिए कॉफी मंगवा रहा था तो कोई चाय। लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि जल्द ही उनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। इसी फ्लाइट में जाने माने अभिनेता भी थे जिनका नाम था इंद्र ठाकुर, जिन्होंने नदिया के पार जैसी सुपरहिट मूवी में सचिन यानी कि चंदन के बड़े भाई ओमकार का किरदार निभाया था। वो इस फ्लाइट में अपने परिवार के साथ सफर कर रहे थे। उनकी बहुचर्चित मूवी नदिया के पार अभी महज 3 दिन पहले ही रिलीज हुई थी, लेकिन फिल्म का रिस्पांस काफी अच्छा होने की वजह से वो काफी ज्यादा खुश थे। फ्लाइट में भी कुछ लोगों ने उन्हें पहचान लिया। वो देखो, ये तो वही है ना जिन्होंने नदिया के पहाड़ में काम किया है। आओ चलकर ऑटोग्राफ लेते हैं। हाँ यार, ये तो सच में वही है। वैसे तो मेरा भोजपुरी फिल्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इनकी ये फिल्म काफी अच्छी जा रही है। चलो चलते हैं इनके पास। उसके बाद बहुत से पैसेंजर्स ने इंद्र ठाकुर जी का ऑटोग्राफ लिया, जिससे उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सब कुछ बहुत ही अच्छा जा रहा था। एक एक सेकंड बीत रहा था और एटीसी हाई एटीट्यूड पर 3 प्लेन्स को एक साथ गाइड कर रहा था, जिसमें एयर इंडिया फ्लाइट 31,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था और उससे ऊपर TWA 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था। इसके अलावा इसके ऊपर CP 38,000 फीट की ऊंचाई पर था। लेकिन इन तीनों प्लेन के एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से एटीसी की टीम बार बार कंफ्यूज हो रही थी। एटीसी मेंबर सीरियस हो गए। तीनों प्लेन एक ही डायरेक्शन में है, इसीलिए काफी कंफ्यूजन हो रही है। लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर 2 प्लेन एक ही डायरेक्शन में चलते हैं और वो भी एक ही समय में, तो उनमें 1,000 फीट का डिस्टेंस होना जरूरी है। और इन तीनों प्लेन में तो इससे कहीं ज्यादा है। लेकिन फिर देखते ही देखते ये तीनों प्लेन एक ही लोकेशन पर आ गए। इसीलिए रडार पर तीनों प्लेन का नंबर कुछ समय के लिए आपस में मर्ज हो गया, जिससे प्लेन के नंबर पढ़ पाना काफी मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद सभी घबरा गए, क्योंकि अब अचानक ही ब्रिटेन के समय के मुताबिक 8:16 पर उनमें से एक प्लेन रडार से गायब हो गया, जिसकी वजह से सुरक्षा जांच एजेंसियों में हड़कंप मच गया। जो प्लेन रडार से गायब हुआ था, बार बार उसके पायलट से कांटेक्ट करने की कोशिश की जाने लगी, लेकिन उधर से कोई रिस्पांस नहीं आया। जब काफी देर तक भी प्लेन का कुछ पता नहीं चला, तो जांच एजेंसी फौरन ही इसकी छानबीन के लिए निकल गई। वहीं दूसरी तरफ कोई था जो इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, और उसने जैसे ही हर एक न्यूज चैनल पर एयर इंडिया फ्लाइट 182 के लापता होने की खबर सुनी, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो अचानक ही खड़ा हुआ और उसने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। कोई नहीं जानता कि एयर इंडिया फ्लाइट 182 के साथ क्या हुआ है। सिवाय मेरे, आखिरकार मैंने अपनी कौम का बदला ले ही लिया। कौन था ये शख्स और किस बदले की बात कर रहा था? क्या हुआ था एयर इंडिया फ्लाइट 182 के साथ? इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे इसके अगले भाग में।